हाय एवरीवन। सो वेलकम टू द न्यू प्लेलिस्ट। क्लास 12th की प्लेलिस्ट है, खास करके ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए है ये। क्योंकि हम यहाँ पे अभी इस प्लेलिस्ट में हिस्ट्री के चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। शॉर्ट में कवर करेंगे, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए ही कवर करेंगे। एंड आई नो बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, सो डोंट मिस वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बोर्ड के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, बोर्ड के एग्जाम्स में आपकी पूरी एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आता। आपको एनसीईआरटी के बीच में से ही एग्जामिनर क्वेश्चन उठा के देगा और हम एनसीईआरटी के बीच में से ही सारा हम प्रिपरेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। यानी ये जो चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में है। आपने क्लास 6 से बहुत पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सो बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो कि हमारे इंडिया के वेस्ट साइड में लोकेटेड थी। ये हमारा इंडिया और यहाँ पे हमारा वेस्ट साइड में लोकेटेड थी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन से पढ़ने से पहले हम यहाँ पे आपको एक सील दी हुई है, और ये आपको एग्जाम में पूछी जाती है कि जो हड़प्पन सील है ये क्या है। तो हड़प्पन सील एक बहुत ही अलग सा आर्टिफैक्ट है ना, एक बहुत ही अलग सा ऑब्जेक्ट है। सो बेसिकली जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो ये सारे ऑब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। वो ये सारे ऑब्जेक्ट्स ही ढूंढते हैं, वो ये निकालते हैं, डिसाइफर करते हैं कि ये क्या है, फिर उसमें ये क्या लिखा है, ये सब चीजें वो करते हैं। सो ये जो है ये एक स्टोन का बना हुआ है, दैट इज टेटाइट का। ठीक है, और इस सील्स में जो आपके हड़प्पन की हमारी जो सील्स मिली हैं, ये एक स्टोन से बना है। आप ये लिख के आ सकते हो, मैं आपको सिर्फ आंसर के तरीके से ही ये करवा रही हूँ, जस्ट फॉर द क्विक रिविजन फॉर बोर्ड्स। ओके, और इस सील में जनरली हमारे एनिमल के कुछ मोटिव्स होते हैं, जैसे यहाँ पे बुल दी हुई थी, काउ दी हुई थी, ठीक है, या फिर कुछ साइंस होते हैं, वो किसी दूसरी स्क्रिप्ट के होते हैं। वो आज तक कभी किसी को पता नहीं चली, बिकॉज ऑफकोर्स हमें वो पढ़ने नहीं आता। ठीक है, सो हमें इसके बारे में बहुत पता चलता है कि इन जो सील्स हैं, हमें इससे ऑफकोर्स पता चलता है कि उस टाइम के हाउसेस कैसे थे, ऑर्नामेंट्स कैसे थे, टूल्स, एनिमल्स कौन कौन थे उस टाइम के। सो ये सब चीजें हमें सील से मिलती है। सो अगर सील के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से लिख के आ सकते हो ये वाले पॉइंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसको हम इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, द इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो सिविलाइजेशन है, ये इसका टोटल जो टाइम स्पैन है आपको ये आ सकता है 6000 बीसीई से 1300 बीसीई तक ये चली है। ठीक है, बहुत सारे इसके स्टेजेस हैं। पहले ये अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, फिर वो थोड़ी मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गई, और फिर उसका डिक्लाइनिंग फेज भी शुरू हो गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको बोल भी सकते हो। जो इंपॉर्टेंट डेट्स होगी वो मैं आपको एट लास्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि हिस्ट्री है तो आपको एक पेज बनाना पड़ेगा आपके एग्जाम के पहले, एक दो दिन पहले। ठीक है, और उसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स लिखनी पड़ेगी ताकि आप उसको भूलो नहीं। ओके, सो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको बहुत कुछ मिला है। आपको सील्स मिली है, आपको पॉटरी मिली है, आपको ब्रॉन्ज के आर्टिकल्स मिले हैं, वेट्स मिलते हैं, बीड्स मिलते हैं, काफी सारी चीजें आपको मिलती है यहाँ पे। ठीक है, अब इस मैप को थोड़ा सा स्टडी कर लो। सो बेसिकली ये आपका इंडिया है, ये आपका पाकिस्तान है, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन है। जब इंडिया और पाकिस्तान जो हुआ वो अलग हुआ, तो बहुत सारी जो हड़प्पन की कंट्रीज हैं, सिटीज हैं, सॉरी, जगह हैं, वो सारी पाकिस्तान के पास चली गई। तो आप देख सकते हो ये हड़प्पा भी पाकिस्तान के पास है, ये आपको मार्क करने के लिए आएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो भी जो मेन मेन साइड्स हैं वो तो सब पाकिस्तान के साथ चली गई है। चंदहुदारो भी आप देखोगे, पढ़ोगे आगे, वो भी पाकिस्तान के पास चली गई है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है मैं बताती हूँ। एक तो हमारे पास कालीबंगन है, कालीबंगन हमारा राजस्थान में है। ठीक है, हमारे पास कालीबंगन है। हमारे पास राखी गढ़ी है, आपका हरियाणा में है। ठीक है, ये है हमारे पास बानावली है, वो भी शायद हरियाणा और उस साइड पंजाब साइड ही है। ठीक है, धोलावीरा आपका अभी अभी साइड डिस्कवर हुई है, आप न्यूज चेक करना, गुजरात में है ये। ठीक है, और लोथल, लोथल भी गुजरात में ही है, उसके जस्ट डॉक पे है। तो ये वाली जो साइट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुतका इंदौर भी आ सकती है, पर ठीक है, ये वाली आप साइट्स इंपॉर्टेंट देख लो कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ किस किस के पास है। ओके, अब हमारे पास देखने वाली बात यह है कि कौन कौन सी क्रॉप्स हमें हड़प्पन साइट पे मिली हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स हमें हड़प्पन साइट में मिली हैं। सो हड़प्पन साइट पे हमें मिली है वीट मेनली, बार्ले,
चिकपी, लेंटिल्स, मिलेट्स हमें गुजरात में मिले हैं। बस ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो आपको हड़प्पन साइड पे मिली है। सो आपको ये यहाँ पे याद रखनी है और ये आपको एग्जाम में लिख के आनी है। ठीक है, अच्छा एनिमल्स भी कौन कौन से मिले हैं आप वो भी देख लो। तो जो एनिमल्स हैं वो है कैटल, शीप, पिग, बफेलो, गोट, ये सब आपको मिले हैं वहां पे हड़प्पन साइट्स में। ठीक है, ये भी आप चीजें लिख के आ सकते हो। ओके, कुछ और भी स्पीशीज हैं जो वाइल्ड स्पीशीज हैं, बोअर, डियर, घड़ियल एक तरीके की स्पीशीज है, वो भी आपको हड़प्पन में मिले हैं। फिश की बोन्स मिली हैं वहां पे। सो हम ये बता सकते हैं कि वहां पे फिशिंग और हंटिंग दोनों चीजें होती थी। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से। क्या वहां पे एग्रीकल्चर होता था, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है जनरली बोर्ड्स में। ठीक है, तो देखो अगर आप एग्रीकल्चर आपने देख के तो नहीं आए हो आप वहां पे कि एग्रीकल्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो हमें क्या होता है, हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर हो रहा है या नहीं, वो हमें पता चलता है अगेन सील्स से और स्कल्पचर्स से। सो कुछ हमने सील्स और स्कल्पचर्स देखे हैं। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं हमारे, उन्होंने ढूंढे हैं और वहां पे हमें उसके बुल के, किसके, बुल का फोटो मिला है इन सारी सील्स और स्कल्पचर्स पे। तो हमें पता है बुल तो थी। ठीक है, बुल तो थी बिकॉज बुल ही प्लोइंग के लिए यूज होती है। सो हो सकता है। और हमें क्या क्या मिला है वहां पे, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो, टेराकोटा से बनी हुई प्लो वो भी हमें मिली है। बानावाली जो कि हमने अभी साइड दिखी थी मैप पे, वहां में मिली है और चोलिस्तान में मिली है। सो इससे हम ये पता लगा सकते हैं यस एग्रीकल्चर शायद नोन हो सकता है। अगेन कालीबंगन जो हमने साइड दिखी राजस्थान में, वहां पे हमें मिला है एक प्लो किया हुआ फील्ड, एक फील्ड मिला है जिसको उन्होंने पूरा प्लो करके रखा है, जिसकी खुदाई वगैरह सब कुछ करके रखी है। सो हम इन सारी चीजों से, एविडेंसेस से बोल सकते हैं कि यस वहां पे एग्रीकल्चर हो सकता है। अब वो जो फील्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैसा था। सो फील्ड में टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स एट ईच अदर, मतलब इस तरीके से वो पूरा फील्ड जो था वो डिवाइडेड था। ठीक है, इसका मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स यहाँ पे उग रही होगी। सो हमें अगर एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन आए, ये सारे पॉइंट्स हमें अपने एग्जाम में लिख के आने हैं और हमें ये चीज बोल सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर प्रोबेबली वहां पे था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हड़प्पन जो साइट्स हैं वो राजस्थान और पंजाब पाकिस्तान के साइड है ना। सो ये जो हमारा रीजन है ये काफी ना सेमी एरिड रीजन है। सेमी एरिड का मतलब क्या होता है कि ड्राई रीजन है। तो डेफिनेटली क्या चाहिए हमें एग्रीकल्चर करने के लिए, इरिगेशन चाहिए। ठीक है, और इरिगेशन के आपको केनाल्स भी काफी मिले हैं। केनाल्स ऑल्सो हैव बीन फाउंड इन शोर्तुगाई इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तक था हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहां पे एक साइट है शोर्तुगाई, वहां पे भी आपको केनाल मिले हैं। तो ये बोल सकते हैं हम कि वहां पे इरिगेशन प्रैक्टिस होता था। ओके, और इरिगेशन सिर्फ केनाल से ही नहीं होगा, इरिगेशन वेल से भी हो सकता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें वेल्स भी मिली हैं, हमें वाटर रिजर्वायर्स, डैम्स भी मिले हैं डोलावीरा में गुजरात में, जो कि उस टाइम पे वाटर स्टोर करने के काम आ सकते थे। सो हम इन सारी चीजों से बोल सकते हैं कि यस जो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो प्रेजेंट था। सो हमने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए देख लो। हमने एक क्वेश्चन किया, हमने एक क्वेश्चन किया एग्रीकल्चर पे। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन किया एग्रीकल्चर पे, फिर हमने एक क्वेश्चन किया उसके क्रॉप्स और वहां के एनिमल्स पे। ओके, इतने सारे हमने वहां पे क्वेश्चंस किए। हमने देखी कि कौन कौन सी साइट्स हैं हड़प्पन की जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और उन साइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब आप पढ़ोगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन कब से कब तक थी हमने ये देखा। ये सारी चीजें ना गाइस इंपॉर्टेंट है। और हमने सील्स देखी, सील्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं और यहाँ पे आपने एक छोटे से वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। ओके, अब हम यहाँ पे दो स्टोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आप देख रहे हो, ये वाले स्टोन्स, इनको हम बोलते हैं सैडल कोन्स। सैडल कोन्स क्या होते हैं, इसके ऊपर कुछ पेस्ट रखा जाता है और इसको आप रोल करोगे इसके ऊपर, यही होता है सैडल कोन। सो यहाँ पे हमें सैडल कोन्स भी मिले हैं, यानी ग्राइंडिंग, कुकिंग, ब्लेंडिंग, मिक्सिंग, ये सब चीजें भी थी। और ये जो है ये स्टोन के बने हैं, मेटल के बने हैं और टेराकोटा के बने हैं। ठीक है, काफी ज्यादा घरों में ये मिले हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम सीरियल्स यहाँ पे पीसे जाते थे। ठीक है, अब कुछ नहीं है, ये कुछ रॉक के बने हुए हैं, हार्ड स्टोन्स है, ये आज भी हम यूज करते हैं। कुछ बढ़िया सा थेचा या कुछ अच्छा बनाना हो तो इस पे वो स्टोन पे ग्राइंड करके उसको पीसते हैं मिर्ची को, और इस पे तो आज भी बनाते हैं। आप काफी सारे रील्स में वीडियोस देखते होंगे। ओके, सो दो तरीके के हैं। एक तो क्या है, फर्स्ट है ऑन विच अनदर स्मॉल स्टोन वाज पुश्ड और रोल टू एंड फ्रो, यानी ये वाला कि इसके ऊपर हम अपनी चीजें रखेंगे और इसको हम यहाँ पे ऐसे ऐसे करके उसको घुमाएंगे। ठीक है, एक था जो हमारा मम्मी हमारी यूज करती है,
यहाँ पे, और ये इसको ठक 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 करके कूटती है ना। ये है पाउंडर, तो वहां पे पाउंडर भी मिला था। ठीक है, एक बड़ी सी कैविटी होती है यहाँ पे, और उसमें सामान भरा जाता है और आप उसको पीसते हो। सो दो टाइप के पिछले वहां पे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ये स्टोन्स फाइंड करे गए थे। ओके, ये भी आप लिख कर आ सकते हो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट इज हम अब थोड़ा सा हड़प्पन सिविलाइजेशन के इस प्लान को देखते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन दो भाग में डिवाइडेड था। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन दो भाग में डिवाइडेड था। एक पार्ट था उसका सीटाडेल, एक पार्ट था उसका लोअर टाउन। सो सीटाडेल था ये थोड़ा स्लाइटली रेज्ड था, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ पार्ट था, और जो लोअर टाउन था वो काफी बड़ा था, और इसमें बोला जाता है कि यहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, यहाँ पे काफी पॉश लोग रहते थे, ये चीज बोली जाती है। ठीक है, सो ये बहुत ही यूनिक था क्योंकि पूरा सिटी ही दो सेक्शंस में डिवाइडेड था। सीटाडेल वाज अ स्मॉलर पार्ट बट इट इज अ हायर पार्ट, एंड द लोअर टाउन इज अ लार्जर पार्ट, बट ये रेज्ड नहीं था, ये थोड़ा सा हायर नहीं था, ये लोअर पे ही था। तो सीटाडेल जो है वहां पे बिल्डिंग्स बहुत सारी हमें मिली हैं। ठीक है, सीटाडेल पूरा की पूरा वॉल्ड था, एंड इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन, मीनिंग कि लोअर टाउन में क्या पता कुछ रेजिडेंशियल लोग जो नॉर्मल लोग होते हैं, कॉमन पीपल रहते हैं, है ना, तो ये सब चीजें हो सकती है। ओके, एंड जो सीटाडेल था वो थोड़ा सा रेज्ड था, मतलब इस इतनी सी हाइट पे पूरा प्लेटफॉर्म पे वो पूरा जो आपका उस वहां पे बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो बनाई जाती हैं। सो प्लानिंग बहुत थी, डेफिनेटली प्लानिंग पे तो क्वेश्चन आएगा ही कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की प्लानिंग, और प्लानिंग पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और इस पे आप इतनी सारी चीजें लिख सकते हो गाइस। प्लानिंग जो है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे, बिकॉज प्लानिंग के ऊपर अकेला एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आ सकता है, एंड आपको इसमें पूरी की पूरी प्लानिंग जो है आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो एक्सप्लेन करनी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरीके से उस वहां बना हुआ था, वहां की हम ड्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, और वहां का हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि वहां पे घर कैसे बनाए जाते थे। सीटाडेल में क्या होता था, बड़े बड़े जो चीजें हैं वहां पे ग्रैनरीज बनी जाती थी, ग्रेट बाथ था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट हम उनके सोशल कल्चर के बारे में जानेंगे। पार्ट 2 में हम इस पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, वरना बड़ा हो जाएगा। बट ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।